क्या एक माँ का विश्वास मौत के मुंह से अपने बच्चे को वापस ला सकता है? आज की ये कहानी सिर्फ एक व्रत की कथा नहीं है, बल्कि उस चमत्कार की गवाही है जिसने जलती हुई आग के बीच एक मासूम को जिंदा बचा लिया। आइए जानते हैं संकट चौथ की वो पौराणिक कथा जिसने सदियों से करोड़ों माताओं के अटूट विश्वास को थामे रखा है। संकट चौथ का महत्व। प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व रहा है, लेकिन माघ मास की इस चतुर्थी को संकट चौथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बड़े से बड़े संकट को टालने की शक्ति रखती है। इसे वक्रतुंडी चतुर्थी, माघी चौथ और तिलकुटा चौथ भी कहते हैं। कुम्हार और बुढ़िया की कहानी। किसी नगर में कुम्हार रहता था। वो मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन जब भी वो उन्हें पकाने के लिए भट्टी यानी आवा में डालता तो बर्तन कच्चे रह जाते या फूट जाते। बार बार नुकसान होने से वो दरिद्र होने लगा। थक हार कर वो उस राज्य के राजा के पास गया। राजा ने अपने राज्य के विद्वान पंडितों को बुलाया। पंडितों ने अपनी गणना के बाद कहा, हे राजन, इस कुम्हार के बर्तन तभी पकेंगे जब हर बार आवा लगाने पर एक बच्चे की बलि दी जाएगी। राजा ने क्रूर आज्ञा दे दी कि हर बार एक घर से एक बच्चा बलि के लिए दिया जाएगा। नगर में हाहाकार मच गया। एक दिन उस बुढ़िया की बारी आई जिसका इकलौता बेटा ही उसके जीवन का सहारा था। वो बुढ़िया भगवान गणेश की परम भक्त थी और संयोग से उस दिन सकट चौथ का ही दिन था। बुढ़िया का दिल फटा जा रहा था, लेकिन वो विवश थी। उसने अपने बेटे को तैयार किया, लेकिन उसे मौत के मुंह में भेजने से पहले उसने एक उपाय किया। उसने अपने बेटे को गणेश जी का एक चित्र यानी यंत्र दिया, उसके माथे पर तिलक लगाया और उसकी जेब में थोड़े से तिल और गुड़ यानी तिलकुटा डाल दिए। बुढ़िया ने रोते हुए अपने बेटे से कहा, बेटा, जब आग की लपटें तुम्हें घेरने लगे तो डरना मत, बस अपने हृदय में विघ्नहर्ता गणेश का ध्यान करना और ये तिलकुटा उन्हें अर्पित कर देना। वो स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे। कुम्हार ने उस बालक को आवा में बिठा दिया और ऊपर से ईंट मिट्टी ढककर आग लगा दी। फिर ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सबको झकझोर दिया। पूरी रात बुढ़िया मंदिर के सामने बैठकर ओम गंग गणपतये नमः का जाप करती रही। अगली सुबह जब कुम्हार अपना आवा खोलने आया तो वो जो नजारा देख रहा था उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। जिस आग में पत्थर पिघल जाते हैं, उस आग के बीच वो बालक सुरक्षित बैठा खेल रहा था। इतना ही नहीं, कुम्हार के सारे बर्तन ना केवल पक गए थे, बल्कि वे सोने की तरह चमक रहे थे। जब राजा को ये खबर मिली तो वो खुद वहां दौड़े आए। उन्होंने बालक से पूछा, बेटा, तुम इस भीषण आग में कैसे जीवित रहे? बालक ने मासूमियत से जवाब दिया, मेरी माँ ने कहा था कि गणेश जी साथ हैं। जब आग बढ़ी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ठंडी छांव में बैठा हूं और साक्षात भगवान गणेश मेरे साथ तिलकुटा खा रहे हैं। राजा ने उसी क्षण नर बलि की कुप्रथा को समाप्त किया और पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि हर माता अपनी संतान की सुरक्षा के लिए संकट चौथ का व्रत करेगी। दूसरी कथा, बुद्धिमानी की परीक्षा। इस दिन एक और कथा सुनी जाती है जब भगवान शिव ने गणेश और कार्तिकेय के बीच पृथ्वी की परिक्रमा की प्रतियोगिता रखी थी। कार्तिकेय अपने मयूर पर सवार होकर निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर अपने माता पिता यानी शिव पार्वती की ही परिक्रमा की। उन्होंने सिद्ध किया कि माता पिता के चरणों में ही समस्त ब्रह्मांड है। यही कारण है कि इस दिन माताएं अपने बच्चों के सौभाग्य के लिए गणेश जी की विशेष पूजा करती हैं। तो ये थी संकट चौथ की वो पावन कथा जो हमें सिखाती है कि संकट चाहे आग जैसा दहकता हुआ क्यों ना हो, अगर विश्वास अडिग है तो विनायक हर बाधा को दूर कर देते हैं। इस 6 जनवरी 2026 को अपनी संतान के उज्जवल भविष्य के लिए ये कथा अपनों के साथ साझा करें। बोलो गणेश जी महाराज की जय।